हेलो एवरीवन, फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। बीपीएससी के द्वारा आपका डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट के लिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। ये बिहार में आपका भर्ती ये है, ठीक है। तो एग्ज़ाम इसका कब होगा, कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ये सारी जानकारियाँ डिटेल में हम इस वीडियो में समझेंगे। ये आपका बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है 2025 की भर्ती के लिए। ये आपका असिस्टेंट डायरेक्टर की रिक्रूटमेंट है और इसी के साथ में डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए ये आपका रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट इन्होंने बता रखा है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पे भरना जो स्टार्ट हो रहा है वो 3 जून 2025 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 3 जून 2025 से आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट आप इसको कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो लास्ट अप्लाई करने का जो यहाँ पे डेट दे रखा है वो 24 जून 2025 दे रखा है, ठीक है। तो एनी हाउ आपको 24 जून 2025 से पहले इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। लास्ट जो आपका डेट तक का वेट नहीं करते रहना है, क्योंकि आप लास्ट डेट तक का आपका वेट करते रहते हैं तो बीपीएससी के सर्वर में किसी टाइप का प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको इस फॉर्म को पहले ही अप्लाई कर लेना है, लास्ट डेट से पहले, ठीक है। और यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी पे करने की जो डेट दे रखी है वो 24 जून 2025 ही दे रखा है। और एग्ज़ाम आपका बीपीएससी के शेड्यूल के आधार पर कंडक्ट करवाया जाएगा। जो बीपीएससी का यहाँ पे एग्ज़ाम शेड्यूल है उसी के आधार पर एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। आगे की डिटेल्स को समझते हैं उससे पहले आपका वीडियो को एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इस टाइप का गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी कितना रखा गया है, तो जनरल कैंडिडेट जो है, जनरल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप करेंगे और अदर बैकवर्ड क्लास के जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं, साथ ही साथ अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो उनको यहाँ पे 600 रुपये पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो अदर स्टेट में आपका किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं तब भी उनको 600 रुपये आपका यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अदर स्टेट में कोई रिजर्वेशन इसमें नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जनरल हो गए, अदर बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट और अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट हो फिजिकली, इसमें एससी हो जाएंगे, एसटी हो जाएंगे, फिजिकली हैंडीकेप्ड हो जाएंगे, कोई भी हो, ठीक है, उसको 600 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना होगा। और साथ ही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनको 150 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना है, ठीक है। वही फिजिकली हैंडीकेप्ड कैंडिडेट की भी बात करें, जो दिव्यांग कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं तो उनको भी यहाँ पे 150 रुपया ही पेमेंट करना है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जिनका बिहार डोमिसाइल है, मतलब वो फीमेल जो बिहार के रेसिडेंशियल हैं, उनके लिए जो आपका पेमेंट है वो आपका 150 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना होगा। और अदर स्टेट से कोई फीमेल बिलोंग करती हैं और इस फॉर्म को अप्लाई करती हैं, ये बीपीएससी का जो फॉर्म है इसको, ठीक है, तो उनको यहाँ पे फिर से 600 रुपये ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है कि कैसे आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे, तो ऑनलाइन मोड के थ्रू कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑफलाइन मोड में भी आपका यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन फ़ी मोड भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। आगे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट कितना रखा गया है, ठीक है, तो मिनिमम एज लिमिट जो रखा गया है वो 21 ईयर है, ठीक है। लेकिन ये 21 ईयर कौन से डेट के आधार पर रखा गया है, तो 1 अगस्त 2025 के आधार पर रखा गया है, ठीक है, कि 1 अगस्त 2025 को कम से कम आपका जो एज होना चाहिए वो 21 साल होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज जो बीपीएससी के द्वारा रखा गया है वो 37 ईयर आपका पुरुषों के लिए रखा गया है ना, कि कोई भी पुरुष कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उनका मैक्सिमम एज जो यहाँ पे होना चाहिए वो आपका 37 ईयर होना चाहिए, वो भी 1 अगस्त 2025 के आधार पर ही, ठीक है। इससे ज़्यादा होता है तो यहाँ पे वो फिर फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। मैक्सिमम फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे एज की बात करें तो उनके 40 वर्ष रखा गया है। उनका भी जो आपका डेट लिया जाएगा वो 1 अगस्त 2025 के आधार पर लिया जाएगा। 1 अगस्त 2025 के आधार पर आपका 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप क्या हैं कि फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और यहाँ पे अदर एज रिलैक्सेशन की जानकारी आप चाहते हैं तो एज रिलैक्सेशन के लिए इसकी जो नोटिफिकेशन है, ठीक है,
कि डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है 2025 की, ठीक है, इसके जो रूल्स है उसी के आधार पर एज रिलैक्सेशन की बात कही गई है, ठीक है। अब वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो वैकेंसी डिटेल्स में इन्होंने आपका टोटल जो पोस्ट बता रखा है वो 47 पोस्ट के लिए इस बार वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो 47 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है, ठीक है। और पोस्ट नेम बोले तो कौन कौन से पोस्ट के लिए निकाला गया है, तो ये अच्छे खासे पोस्ट होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए आपका ये जो है कि ये वैकेंसी निकाली गई है डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए ये आपका पोस्ट निकाली गई है। टोटल 47 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर डीएसओ की एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है, ठीक है, कि आप यहाँ पे डीएसओ की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो आपका मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री में स्टैटिक्स में कर रखे हैं, या मैथमेटिक्स में कर रखे हैं, या इकोनॉमिक्स में कर रखे हैं, ठीक है। तो किसी भी इंडिया के रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, किसी भी इंडिया के आपका मान्यता प्राप्त जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपने कर रखे हैं मास्टर डिग्री, ठीक है, स्टैटिक्स मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ये बेसिक यहाँ पे डिटेल्स मांगी गई हैं, ठीक है, और ये एलिजिबिलिटी में मास्टर डिग्री मांगा गया है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स को देखते हैं, ठीक है, कि कौन से कैटेगरी के लिए कितनी यहाँ पे सीटें रखी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम का जो ये नेम है वो आपका डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर डीएसओ का पोस्ट है, साथ ही आपका असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट है। दोनों का कंबाइंड वे में 47 टोटल पोस्ट है। इसमें कैटेगरी वाइज की बात करें तो कैटेगरी वाइज में हमारा जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो टोटल पोस्ट है वो 19 पोस्ट ही है, ठीक है। तो 19 पोस्ट आपका जनरल कैंडिडेट के लिए है। वही आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आपका यहाँ पे 5 सीट देखने को मिलेंगी, तो 5 सीट उनके लिए रिजर्व रखा गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट के लिए। और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट के लिए 9 सीट रिजर्व रखे गए हैं। बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आपका 6 सीट रिजर्व रखे गए हैं। और बैकवर्ड क्लास की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो सीट रिजर्व रखा गया है वो सिर्फ 1 सीट ही रिजर्व रखा गया है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट हैं, तो शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट की बात करें तो उनके लिए भी 7 सीट यहाँ पे आपका रिजर्व रखे गए हैं। शेड्यूल ट्राइब्स वाले के लिए यहाँ पे कोई स्पेशल रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स का जो यहाँ पे कि 0 रिजर्वेशन दिया रखा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो टोटल जो इस बार जो वैकेंसी निकाली गई है वो 47 पोस्ट के लिए निकाली गई हैं ये बीपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है आपका बीपीएससी की जो नोटिफिकेशंस है उससे रिलेटेड, बीपीएससी की वैकेंसी से रिलेटेड, ठीक है। और भी इस टाइप के बीपीएससी से रिलेटेड या फिर अदर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम आती हैं उनकी जॉब से रिलेटेड आपका नोटिफिकेशंस की अपडेट पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।